हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर में एडमिशन लेना चाहते हैं? आप प्रवेश प्रक्रिया जानना चाहते हैं, कोर्स लिस्ट जानना चाहते हैं, क्राइटेरिया जानना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर के बारे में और हम चलेंगे इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको प्रवेश प्रक्रिया के बारे में बताऊं तो इसमें आपका एडमिशन CUET के माध्यम से होगा। यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्थित है। फ्रेंड्स, इसकी जो CUET की ऑफिशियली वेबसाइट है वो है cuet.samarth.ac.in। जब आप इस वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको जो होम लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3rd नंबर पे आपको यूनिवर्सिटीज़ लिखी दिखेंगी, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की और जो अन्य प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं जिनसे CUET में एडमिशन हो रहा है, CUET के माध्यम से एडमिशन हो रहा है, वो सभी की लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन हम चलते हैं गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय पे, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय की। अगर आप किसी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी या किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे ही आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा होगा गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर सिंपली क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा होगा विजिट यूनिवर्सिटी वेबसाइट। आपको अगर आप गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की ऑफिशियली वेबसाइट पर विजिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से विजिट यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ से यूनिवर्सिटी की ऑफिशियली वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम क्या जानना चाह रहे हैं, हम आज क्राइटेरिया देखेंगे और कोर्स देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्राइटेरिया और कोर्स देखने को मिल जाएंगे कि कौन कौन से कोर्स में CUET के माध्यम से एडमिशन होगा, क्राइटेरिया क्या है, एक एंड 12th में आपकी कितनी % होना चाहिए, एज लिमिट क्या है, आपको सारी चीज़ें नीचे यहाँ पे जानने को मिल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको कोर्स लिखा हुआ है और आप कोर्स किस ग्रुप से करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको 12th में कितनी % होना चाहिए, एज लिमिट क्या है और CUET में आपका जो क्राइटेरिया है वो क्या है। यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत ही क्लियरली लिखी हुई हैं। तो आप देख पा रहे होंगे अकॉर्डिंग टू कोर्स, क्योंकि फ्रेंड्स सभी यूनिवर्सिटी का अपना अपना क्राइटेरिया है, इसीलिए आप जिस भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं आप पर्टिकुलर उसी यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया ज़रूर देखें, क्योंकि आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना है। अगर आप क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग फॉर्म फिल नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहले बात करें BA की, तो BA आप जिस भी ग्रुप से करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल एंथ्रोपोलॉजी से, तो यहाँ पे आपका जनरल टेस्ट होना चाहिए जो कि 3rd सेक्शन में आपको मिलेगा CUET के। अगर हम 12th की बात करें तो यहाँ पे सभी कोर्स के लिए अप्लाई हो रहा है BA के लिए, ठीक है। आप जिस भी ग्रुप से BA कर रहे हैं वो सबके लिए है, तो हम एक साथ बात कर लेंगे। तो 12th में आपकी 50% होना चाहिए मिनिमम, है ना। 50% से ज़्यादा तो हो सकती है लेकिन 50% से कम नहीं होना चाहिए। अगर कम होगी तो नहीं, यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो 50% से ज़्यादा ही होना चाहिए, ठीक है, 50% तक। इसके बाद 12th में आपका जो रहेगा वो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने 12th किया हो, और अगर हम एज लिमिट की बात करें तो आपकी उम्र 22 साल से कम होना चाहिए, यानी 22 वर्ष से कम उम्र के आप होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड हम देखें BA इकोनॉमिक्स से करना चाहते हैं तो डोमेन में आपका इकोनॉमिक्स होना कंपलसरी होगा। अगर आप BA इंग्लिश से करना चाहते हैं तो जनरल टेस्ट प्लस इंग्लिश, यानी लैंग्वेज में आपका इंग्लिश होना चाहिए, 3rd सेक्शन में आपका जनरल टेस्ट होना चाहिए। अगर आप BA हिंदी से करते हैं तो आपका हिंदी जो लैंग्वेज है उसमें हिंदी होना चाहिए और 3rd सेक्शन में आपका जनरल टेस्ट होना चाहिए। अगर आप BA हिस्ट्री से करते हैं तो आपकी डोमेन में हिस्ट्री होना चाहिए। अगर आप BA मास कम्युनिकेशन से करना चाहते हैं तो 3rd सेक्शन में आपका जनरल टेस्ट होना कंपलसरी रहेगा। अगर आप BA पॉलिटिकल साइंस से करना चाहते हैं तो डोमेन में आपका पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए। अगर आप BSW
यानी कि बैचलर ऑफ सोशल वर्क कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो थर्ड सेक्शन में आपका जनरल टेस्ट होना कंपलसरी है। इसके बाद हम बात करेंगे बीएससी की। ठीक है, तो बीएससी में आपका बायोलॉजी होना चाहिए, और बीएससी अगर आप बायोटेक्नोलॉजी से करना चाहते हैं तो इसमें आपका बायोलॉजी होना चाहिए। ठीक है, अगर बीएससी आप बॉटनी से करना चाहते हैं तो बायोलॉजी होना चाहिए। बीएससी अगर आप केमिस्ट्री से करना चाहते हैं तो आपकी डोमेन में केमिस्ट्री होना चाहिए। बीएससी अगर आप कंप्यूटर साइंस से करना चाहते हैं तो आपकी डोमेन में कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। अगर आप बीएससी इलेक्ट्रॉनिक से करना चाहते हैं तो आपकी फिजिक्स होना चाहिए डोमेन में। अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स से करना चाहते हैं तो आपका डोमेन में मैथमेटिक्स होना चाहिए, यानी मैथ्स होना चाहिए। अगर आप बीएससी फिजिक्स से करना चाहते हैं तो डोमेन में आपका फिजिक्स होना चाहिए। बीएससी अगर आप टेक्नोलॉजी से करना चाहते हैं तो आपकी जनरल टेस्ट होना चाहिए। तो आपको ग्रुप चॉइस करने से पहले आपको देखना है कि आपका डोमेन क्या होना चाहिए। अगर आप बीएससी में ग्रुप चॉइस करना चाहते हैं तो, है ना, तो अगर आप बीएससी जूलॉजी से करना चाहेंगे तो आपका डोमेन में बायोलॉजी होना चाहिए। अगर आप बीएससी फॉरेंसिक साइंस से करना चाहते हैं तो आपका सेक्शन थर्ड में आपका जनरल टेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये चॉइस कर लेने हैं। इसके बाद हम चलते हैं बी फार्मा पे। बी फार्मा यानी आप कहते हैं फार्मेसी, जैसे तो आपका लिखा हुआ जैसे कि दिख रहा होगा बैचलर ऑफ फार्मेसी। अगर आप फार्मेसी करना चाहते हैं यानी बी फार्मा तो आपका जनरल टेस्ट होना कंपलसरी होगा। देखो यहाँ पे जो कंपलसरी है वो तो होना ही चाहिए, इसके प्लस में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो माइंड नहीं रखेगा, लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है वो होना ही चाहिए, है ना। तो अगर आप डी फार्मा करना चाहते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी तो भी आपका जनरल टेस्ट होना चाहिए। इसके बाद अगर आप बीकॉम करना चाहते हैं तो आपकी अकाउंट्स ही होना चाहिए। अगर आप बीए एलएलबी करना चाहते हैं, इंटीग्रेटेड कोर्स है ये, 5 ईयर का कोर्स है, इसमें बीए प्लस में एलएलबी रहेगी, तो आपका लीगल स्टडी होना चाहिए डोमेन में। तो यहाँ पे हम बात कर लें आपके, थोड़ा यहाँ पे चेंज हुआ है, अभी तक आपकी 12th में 50% चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे अगर आपकी 45% भी है तो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी डिवाइड है, जैसे कि जनरल में आपकी 45% होना चाहिए, ओबीसी के लिए आपके लिए 42% होना चाहिए, अगर आप SC ST के हैं तो आपकी 40% होना चाहिए। 12th क्लास में मिनिमम परसेंटेज है। इसके बाद 12th आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से की हो। इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, नो एज लिमिट यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी बीए एलएलबी के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड कोर्स है ना। इसमें आपका बीए भी है प्लस में एलएलबी है, इसलिए यहाँ पे नो एज लिमिट है, यानी आपकी उम्र सीमा यानी आयु सीमा यहाँ पर नहीं है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ हम चलते हैं नेक्स्ट कोर्स है जो कि बीकॉम एलएलबी। बहुत कम यूनिवर्सिटी हैं जिनमें बीकॉम एलएलबी अवेलेबल है, तो यहाँ पे लेकिन आपको बीकॉम एलएलबी मिल जाता है, यानी कि 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है, बीकॉम एलएलबी है। अगर आप करना चाहते हैं बीकॉम एलएलबी तो आपको लीगल स्टडी चॉइस करना होगा, लीगल स्टडी आपका होना चाहिए। यहाँ भी आपकी वही योग्यता रहेगी जो कि आपकी बीए एलएलबी में है, यहाँ भी आपकी कोई एज लिमिट नहीं है। आप 12th किसी भी सब्जेक्ट से पास करते हैं तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से तो आप अप्लाई कर सकते हैं बीकॉम एलएलबी के लिए। इसके बाद है आपका बीसीए। अगर आप बीसीए करना चाहते हैं बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन तो आपका डोमेन में कंप्यूटर साइंस होना कंपलसरी रहेगा। यहाँ पे आपकी एज लिमिट रहेगी जो कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आपकी एज लिमिट है 22 साल, यानी कि 22 वर्ष। अगर आप 22 वर्ष से कम हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, 22 वर्ष से अधिक हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे मैक्सिमम लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद BHM है बैचलर ऑफ हॉस्टल मैनेजमेंट, जिसमें आपका जनरल टेस्ट यानी सेक्शन 3 में आपका जनरल टेस्ट होना कंपलसरी रहेगा। इसमें जो आपकी मिनिमम एज लिमिट है वो आपकी 16 ईयर होना चाहिए, यानी कि 16 साल से अगर आप कम के हैं तब आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, 16 साल से ऊपर ही आपकी आयु होना चाहिए।
तो आपको एज लिमिट का भी ध्यान रखना है, क्योंकि एज लिमिट भी जो है वो एक रोल अदा करती है आपके एडमिशन में। इसके बाद है आपका बीएससी। बीएससी में आप देख पा रहे होंगे आपका, अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग से बीएससी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका जनरल टेस्ट होना चाहिए, जो कि कंपलसरी है। अगर आप बीएससी करना चाहते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी से, तो यहाँ पे आपका जनरल टेस्ट होना कंपलसरी रहेगा। और यहाँ पे एज लिमिट जो है आपकी 22 ईयर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सभी कोर्स देखे। आई होप आपने कोर्स लिस्ट देखी होगी कि कौन कौन से कोर्स हैं जिनमें आपका एडमिशन गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में सीयूईटी के माध्यम से होगा। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। क्या क्राइटेरिया है, हमने बहुत सिंपली बात की, यूनिवर्सिटी ऑफिशियली वेबसाइट की भी बात की। अब हम बात कर लेते हैं तैयारी को लेकर। तो अगर आप सीयूईटी की तैयारी करना चाहते हैं तो बेस्ट बुक है सक्सेस मंत्र बुक, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है, यानी कि द्विभाषी पुस्तक है। एक ही पुस्तक में दोनों माध्यम उपलब्ध है। इसके साथ साथ आपको इसमें जनरल टेस्ट, आपको सेक्शन फर्स्ट में लैंग्वेज और सेक्शन सेकंड में डोमेन भी आपको तीनों एक ही बुक में मिल जाएंगे। इसके साथ साथ पास्ट ईयर पेपर आपको इस बुक में मिलेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट इस बुक में मिलेंगे, सिलेबस मिलेगा, एग्जाम का पैटर्न मिलेगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन है, किस तरह से आपका पेपर होगा, सारी चीज़ें आपको एक ही बुक में मिल जाती हैं। अगर आप इस बुक को परचेस करना चाहते हैं तो आप आसपास की स्टेशनरी से कर सकते हैं। इसके साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, जिस पे आप व्हाट्सएप के थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप उस पर व्हाट्सअप मैसेज करते हैं और वहाँ से बुक परचेस करते हैं तो आपको फ्री डिलीवरी दी जाएगी। आपसे कोई भी चार्ज यहाँ पर डिलीवरी का नहीं लिया जाएगा। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट करें, वहाँ पे आपको सेपरेट वीडियो बनी हुई है। और अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।